नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बेहद महत्वपूर्ण मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। बात होगी नीट परीक्षा में धांधली को लेकर लगातार हो रहे खुलासे की। हालांकि पहली दफा जब शिक्षा मंत्री की ओर से यह कहा गया कि पेपर लीक की कोई खबरें, किस तरीके का कोई प्रमाण नहीं है, तो सवालों के घेरे में उनका बयान भी आया और कहीं ना कहीं विरोध भी उस बयान का होता नजर आया। लेकिन अब इस पूरे मामले को सरकार की ओर से सीबीआई को सौंप दी गई है जांच, जिसको लेकर अब आगे बड़े और खुलासे होने की उम्मीद है। बिल्कुल, और देखिए जो एनटीए के डायरेक्टर हैं उनको भी हटा दिया गया है। चेंजेस जो है वो हो गए हैं और जैसा कि लक्ष्मी बता रही थी कि अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि वो जो 1563 बच्चे जो कि टॉपर रहे हैं, जिनको ग्रेस मार्किंग दी गई है, उन सबके आज एग्जाम होने हैं। 2 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। तो आज का दिन इस पूरे मामले में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए एक और री एग्जाम होगा 1563 बच्चों का और ये कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। 23 जून का दिन तय किया गया था और उसी के मुताबिक आज जो है वो पेपर होगा। लेकिन दूसरी ओर ईओयू की ओर से अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो शिक्षा मंत्री को सौंप दी गई है। उसमें जो भी तमाम खुलासे हुए हैं उसमें बताया ये भी जा रहा है कि प्रश्न पत्र जले हुए जो मिले हैं उनको भी उसमें रखा गया है। इसके साथ ही पैसे के लेन देन का मामला भी जो निकलकर सामने आया है उसको भी उसमें कंसीडर किया गया है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई इस पूरे मामले को हैंडल करेगी। लेकिन अगर आप बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश या गुजरात तक देखें तो लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब जो खुलासा सामने आया है वो ये आया है कि झारखंड से एक प्रोफेसर का नाम सामने आ रहा है। उस प्रोफेसर के जरिए इस पूरे पेपर लीक मामले में एक बड़ी भूमिका निभाई गई। संजीव मुखिया तक उस प्रोफेसर के जरिए इस पेपर को पहुंचाया गया। संजीव मुखिया ने कैसे इसको सिकंदर तक पहुंचाया, कैसे ये चिंटू पिंटू तक ये पहुंचा और उसके बाद इसकी जेरॉक्स निकलने के बाद ये तमाम छात्रों तक पेपर पहुंचा, इस बात के खुलासे अब जांच में सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए देवघर से भी कुछ गिरफ्तारी हुई है और झारखंड से जो इसके तार हैं बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखिए एक अपडेट ये भी है कि नीट पीजी की जो परीक्षा थी वो देर रात रद्द कर दी गई है, मतलब स्थगित कर दी गई है। देखिए स्थगित इसलिए कर दी गई है क्योंकि अभी के सर्कमस्टांसेस में किसी भी एग्जाम को कराना ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि देखिए अभी कई सारे सवाल इसी एग्जाम को लेकर, इस 1563 बच्चों का एग्जाम होना था, इन सब के बीच अगर ये एग्जाम होता तो वो कितना सही हो पाता। खुद ये जो है एजेंसियां जो है वो ये मान रही कि अभी थोड़ा सा समय चाहिए, बहुत सारी चीजें हो गई है और इसलिए व्यवस्थित करने में वक्त लगेगा। तो अपडेट ये भी है कि नीट पीजी के जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गए। और इन सब के बीच एक बात ये भी महत्वपूर्ण है, देखिए शिक्षा मंत्री का जो हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हाँ जल्दबाजी हो गई, थोड़ा समय लेना चाहिए था। तो अब आप समझिए कि इसके मायने क्या है। लेकिन इस बार जो लक्ष्मी हुआ है, आप इस पूरे अगर हम शुरुआत से देखें, इस एग्जाम के कंडक्ट होने से लेकर रिजल्ट आने तक और जो सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरफेरेंस हुआ है, सब कुछ देखकर इस बार लगता है कि इस पूरे मामले में काफी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब तो सीबीआई भी सामने है। बिल्कुल, देखिए बड़ा कदम उठाया भी गया है सरकार की ओर से। एनटीए के मुखिया को हटा दिया गया है, सुबोध सिंह को हटा दिया गया है। नए चेहरे उनकी जगह अब प्रदीप सिंह खरोला उनकी जगह अब जो है वो अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ये तो समझ में आता है कि जो विश्वसनीयता थी एनटीए की, उस पर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो निराधार नहीं थे। कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में एनटीए है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार देखिए जब से एनटीए के हाथ में कमान आई है एग्जाम्स की, मुझे लगता है 2 बार का अगर आप छोड़ दें 18 और 23 का, तो हर बार कमोबेश ऐसी स्थिति रही है कि लगातार एग्जाम लीक की खबरें हम देखते रहे। बिल्कुल, और इसीलिए अब देखिए एनटीए में सुधार के लिए जो 7 सदस्यों की कमेटी है वो भी बनाई गई है, अभी आपको जानना चाहिए। और इसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर के राधाकृष्ण को चीफ बनाया गया है। इस कमेटी को 2 महीने के अंदर शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट देनी है। तो मतलब आप समझिए हर तरीके से जो लूप होल है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश और कवायद यही है कि जो गलतियां हुई हैं पिछले के एग्जाम्स में वो दोबारा ना हो और कम से कम भूमिका तय हो। और देखिए इस बार सबसे बड़ी बात क्या है कि जो छात्र इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ वो इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि पूरा का पूरा गैंग है, पूरा का पूरा नेक्सस है। जरूरत है कि आप सबसे जो बड़ा इसमें बड़ी मछली जिसे हम कहते हैं ना, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप इसको रूट लेवल पर खत्म कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए अब मछलियों का जिक्र किया है तो निश्चित तौर पर इसका मतलब है कि वो सिंडिकेट, वो चेहरे जो इस पूरी चैन में शामिल हैं। और आपको एक बड़ी अपडेट ये भी दे दें कि बिहार पुलिस की ओर से ये जो जानकारी सामने आ रही है कि जो जांच सामने हो रही है उसमें तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन झारखंड से
उस गाड़ी से जिसमें सिकंदर मौजूद था, जिसमें 2 लोग और मौजूद थे, उसमें कई बच्चों के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो वहां से उस गाड़ी से बरामद हुए हैं, जिसमें तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। ये वही छात्र थे जिनको बाकायदा सेफ हाउस में रखा गया था और 5 मई से पहले यानी 4 मई की रात को इनको एग्जाम दे दिया गया था, यानी प्रश्न पत्र दे दिया गया था, उसके आंसर जो है सॉल्व करा दिए गए थे। और बड़ी अपडेट खुशबू ये भी निकलकर सामने आ रही है कि संजीव मुखिया जो है वो उसके जरिए जब पेपर प्रोफेसर के जरिए उसको दिया गया तो उसने 1-2 नहीं 10 डॉक्टर्स की मदद से उसको सॉल्व कराया गया। बिल्कुल। अब वो डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं जांच की जद में बिल्कुल, आएंगे बिल्कुल, जिनकी बिल्कुल। ओर से इस पेपर को सॉल्व किया गया है, क्योंकि इसकी गंभीरता को आपको समझना होगा। आप डॉक्टर्स बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और डॉक्टर ऑलरेडी वो हैं जिन्होंने इसको सॉल्व किया है। बिल्कुल। तो आप मतलब कुल मिलाकर देखिए, जो अभी तक समझ में आता है वो ये है कि ये पूरा का पूरा जो नेक्सस है वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। आप देखिए, एक बच्चे से 30 से 40 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी तो गलती यही है, अगर आपको कोई एग्जाम पास करना है तो आप इस तरह से पास करके कहां तक जीवन में आप सफल हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। खुशबू कि अगर आप विदाउट नॉलेज के हाँ, डॉक्टर बन जाते हैं तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्या करेंगे आप। सफल बन पाएंगे आप। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार कौन से वो लोग हैं जो इनको हेल्प कर रहे हैं, कौन सा वो गुट है जो इतने इतने पैसों के साथ डील कर रहा है। आप समझिए, एक एक बच्चे से अगर 30-40 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, मतलब आप समझिए कि किस तरह से पैसों का खेल ये चल रहा है। और वो भी मेडिकल जैसी क्षेत्र में अगर आप सोचिए तो ये सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इससे ज्यादा और मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं है, पराकाष्ठा है कि आप किसी भी चीज में भ्रष्टाचार को किस तरीके से ला सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही, लेकिन आप एक अंदाजा लगाइए कि जब ऐसे बच्चों को मदद दी जा रही है जिनको पढ़ लिखने के बाद ये परीक्षा वो पास नहीं कर पा रहे हैं, तभी उनको इस तरीके की जरूरत है कि वो 30 लाख 40 लाख रुपए देकर नीट यूजी का एग्जाम निकालना चाहते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर बनेंगे। अब सवाल ये भी, जब डॉक्टर बनेंगे तो किस नॉलेज के साथ वो लोगों का इलाज करेंगे, उस पर भी जरा विस्तार से आगे ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल चूंकि हम इस पूरे मामले की बात कर रहे हैं तो अब जो है शिक्षा मंत्री की ओर से भी बयान सामने आ चुका है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उसको पूरी जो है वो सतर्कता के साथ देखा जा रहा है, जांच की जा रही है। अगर कहीं भी किसी भी तरीके की किसी भी लेवल पर अनियमितता हुई है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। 7 सदस्यीय कमेटी का गठन अपनी तरफ हो गया है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। उधर देखिए, आपने मैंने जैसा आपको बताया कि एनटीए के मुखिया सुबोध सिंह को वहां से हटा दिया गया है। तो ये तमाम जो एक्शन है ये बता रहे हैं कि सरकार या फिर शिक्षा मंत्रालय को भी समझ में आ रहा है कि इस पूरे मामले में बड़े लेवल पर गड़बड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप सरकार में हैं और अब आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो बच्चे एग्जाम दे वो प्रॉपर दे। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चा जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, आप उसकी भी सोचिए ना, जिन्होंने चलिए पैसे देकर ये तमाम जो घोटाले कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व है, उनकी छोड़िए आप। जो बच्चे ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं, आखिरकार उनके मेंटल स्टेटस का क्या है, वो किस मंशा के साथ अभी चल रहे होंगे। सोचिए कि उनको क्या फैसला आएगा, वो डर रहे हैं, अभी उनके जहन में कई सारे सवाल हैं। तो सवाल ये है कि आपको शिक्षा से जुड़ी जो ये बेसिक चीजें हैं, एग्जाम लेना एनटीए का सिर्फ इकलौता काम ही यही है, उस काम को अगर वो संस्था नहीं ठीक से कर पाई है तो जरूरत थी इसमें बदलाव की, वो बदलाव किया गया है। और मैसेज बिल्कुल साफ देने की कोशिश है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं करेंगे, बल्कि उस पर जमीनी स्तर पर भी जो काम है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तो देखिए अब इस पूरे मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई कोर्ट में होगी। जो ईओयू की जो रिपोर्ट है वो पहुंच चुकी है सरकार के पास, क्या उसमें जो खुलासे हो रहे हैं 30 को भी इंतजार रहेगा, क्योंकि 30 को देखिए इनके रिजल्ट्स आएंगे। जो बच्चे आज एग्जाम दे रहे हैं वो भी बहुत कुछ खुलासा कर देगा, बहुत उससे तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि ग्रेस मार्क के अगर अलावा उनके मार्क्स हैं, उसके अलावा जो अब इस बार रिजल्ट आएगा उन मार्क्स में कितना डिफरेंस होगा वो भी कहीं ना कहीं, कितने बच्चे अपीयर होते हैं इस एग्जाम में, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी जब हम सेंटर्स पर देख रहे हैं, हालांकि अभी वक्त बहुत है, मतलब 2-2.5 घंटे का वक्त है, लेकिन अभी जो है वो बहुत स्लो वहां पर प्रोसेस दिख रहा है बच्चों के पहुंचने का। तो वो तस्वीर भी वहां से सामने आ रही है। अब ये देखना होगा कि आगे सरकार का क्या रुख रहता है और जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, ईओयू की टीम ने, जो इकाई ने जो पूरा सिलेक्शन जो किया था, जिन जिन लोगों का इसमें धांधलीबाजी का, उनको जब बुलाया गया, उनसे पूछा गया, पूछताछ की गई, जो रिकॉर्ड बरामद हुए हैं वो सब कुछ उस रिपोर्ट में सौंप दिया गया है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कोर्ट में आगे कुछ एक नया पहलू देखने को मिलेगा, ये देखना क्या डिसीजन कोर्ट का रहेगा, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल देखिए
परीक्षाएं तो स्थगित की जा रही हैं। अभी 9 दिन में ही आप देखिए 3 से 4 परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, आगे बढ़ाई गई हैं तारीखें। और ये ठीक भी है लक्ष्मी, आप जब देखिए खुद इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा शामिल हो रही है, इतनी ज्यादा बड़े लेवल पर आप चेंज करें, तो अभी किसी एग्जाम को ना कराना ही, स्थगित करना ही बेहतर ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप फिर गलतियों के साथ किसी एग्जाम को करा दें। बिल्कुल ये सही भी है। हाँ, देरी हो बट अच्छे से हो। दुर्घटना से देर भली वाला वो बिल्कुल, कहावत है, वो बिल्कुल, यहाँ पर निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन देखिए छात्रों का इम्तिहान पहले तो उन्होंने जो है वो सेंटर पर जाकर दिया, लेकिन आज उनका गुस्से का इम्तिहान, उनके सब्र का इम्तिहान सड़कों पर हो रहा है। अब देखना यही होगा कि इसमें किस तरीके की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और जो छात्र डिमांड कर रहे हैं कि री एग्जाम कराया जाए, क्या उस और ये जो सबूत हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्या इनके आधार पर कुछ ऐसा आगे कोर्ट में देखने को मिलेगा जिस पर कोर्ट विचार करेगा? इस पर रहेगी नजर। बिल्कुल।